नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां से आज 2 इयर्स ऑफ शाहीन बाग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और शाहीन बाग की जो सबसे खूबसूरती रही थी वो थी महिलाएं, बच्चियां और हर उम्र की वहां पे जो युवा शक्ति में जो लड़कियां निकलकर सामने आई थी। शाहीन बाग को एक अलग उस आंदोलन को रूप देने में इनकी अलग भूमिका थी। और आज वही यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो शाहीन बाग से आज जंतर मंतर तक आई हैं। उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि 2 सालों में शाहीन बाग ने कितना कुछ हासिल किया है और ये मुहिम आगे कहाँ तक जाएगी। तो आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम? हुसन आरा खान। हुसन आरा खान जी, शाहीन बाग का आंदोलन बार बार मैं सुन रही हूँ कि सब लोग कह रहे हैं कि जैसे किसानों ने जीत हासिल की, हमें भी लड़ना है, जीतना है। कुछ कसक है? हाँ, वो तो है। अभी तो हमारी माँ बहनों के सबके इनके बच्चे हैं हमारे वहाँ पे जेल में बंद हैं इस तरह से, तो उनकी आज़ादी चाहिए। अभी देखो उनके अब्बा है कि वो नाम ले रहे थे बच्चे का, उनके अब्बू यहाँ हैं, सब रो रहे, तो रोते रोते वो बात कर रहे हैं तो हमारा भी दिल भर आता है। तो उन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी माँ और बाप सब परेशान हैं, सबको उनको छोड़ देना चाहिए। और वो कोई ना हक में नहीं लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। इस आंदोलन को बार बार कहा जा रहा है कि फिर से शुरू किया जाना चाहिए, लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद आई है किसान आंदोलन से। जी जी, जब तक वापसी नहीं लेगा एनसीआर की वो, जब तक तो सब करेंगे जल्द से जल्द वापसी ले ले। अब सबसे सबूत प्रूफ मांग रहे हैं। अब किसी के मकान जल गए, घर जल गए, अब ये थोड़ी कि सबके पास प्रूफ निकलेंगे। अब मोदी जी से पूछा जाए कि उनके पास है प्रूफ कि वो है आगे या नहीं है। जो सबसे कह रहे हैं किसी के पास है, कोई मजबूर है, किसी के पास नहीं है, गाँव से आए हुए, सबसे आए हुए, तो इसे वापसी ले ले तो सही है। अभी तक CA/NRC को लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर सरकार अपने पर आती है तो उसे लागू करने पर भी पूरी तरह से वो जोर देंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कहीं डर है इस बात को लेकर? हम लागू होने ही नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर NRC और CA कानून ज़बरदस्ती करती है लागू करने के लिए, तो हम एक बार फिर से रोडों पर उतरेंगे और लड़ेंगे फिर से। और उसमें हर उम्र के इंसान आएंगे, चाहे फिर वो मर्द औरत या कोई भी हो, बच्ची बूढ़ी जवान, सब लोग आके बैठेंगे और हम भी उसमें पूरा साथ देंगे। हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। 2 साल आज शाहीन बाग को यहाँ से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहीन बाग ने वो एक आंदोलन को एक अलग तरीका, एक अलग रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जीत आपकी अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ उसको रोका है आप लोगों ने, स्टे लगा हुआ है, अभी तक कानून बने नहीं है, लेकिन वो लागू हो सकते हैं। जब तक उन सबको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हमारी जीत आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक उन लोगों को रिहा नहीं हो जाता, हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। जो लोग UAPA के तहत हैं, उस टाइम बीमारी की वजह से, जो कोरोना की जो बीमारी आ गई थी, उस वजह से हम लोग सब हट गए थे, लेकिन अभी भी आगे भी अगर होगा तो बैठेंगे। अगर सरकार आगे इस कानून को लागू करने आती है तो बैठेंगे, आगे फिर से जारी से रखेंगे अपनी लड़ाई। किस तरीके से? जैसे पहले सड़कों पर बैठे थे, आराम से अपनी बात, अपने संविधान के लिए अपना वहाँ पे हम बैठेंगे, करेंगे उसके लिए। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हमारा वो सब उसको हटाओ, जो हमारा है अपनी मांगे पूरी करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सरकार ने जैसे किसानों की बात मानी, आपको लगता है कि आपके आंदोलन से भी सरकार झुकेगी? हाँ, जीतेंगे। हमने सरकार नहीं जीतेगी, हम लोग जीतेंगे। नहीं सरकार झुकेगी तुम्हारे सामने। तो हमारा मतलब वो बीजेपी की नहीं, हमारी सरकार जीतेगी। हाँ, हमारी महिलाओं की सरकार। हाँ जी। शाहीन बाग पर जैसे हमने देखा किसान आंदोलन पे तोहमतें लगाई गई कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी फंडिंग आती है इनको। आप लोगों ने भी ये सब झेला था? हाँ, झेला था। हम लोगों पे खूब यहाँ पे शाहीन बाग के लिए 500 रुपए के लिए बोलते थे, सब इकट्ठा होती हैं औरतें, बुलाया जाता है उनको, 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम सर्दी में, बरसात में, हर तरह से हम खुद अपने बच्चों के लिए वहाँ पे आके बैठे, अपने हक के लिए बैठे। अभी भी कहीं ना कहीं वो लड़ाई आपकी जारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, अभी तक उनकी कानूनी लड़ाई चल रही है। उनके परिवार हैं, अभी भी उन सबको झेल रहे हैं और बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हम उस टाइम पे कितना हमने परेशानी झेली है, और आज हमारे बच्चे हमसे दूर रह के वो हमारी परेशानी वो झेल रहे हैं अपनी। तो उनको, सरकार को, हमारी मांग यही है कि उनको रिहा किया जाए। ये सबसे खतरनाक होता है कि किसी के बच्चों को जेलों में डाला जाए। सबसे ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए कि ये इसको किसी भी पेरेंट्स के लिए सहना, या किसी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, या किसी लेडीज़ का अपने शौहर के लिए झेलना बहुत बड़ी बात होती है कि उसका जो भी रिलेटिव है वो जेल में है, क्योंकि वो एक बहुत लंबी इंसाफ की लड़ाई जो वो बड़ी लंबी होती है, इतना आसान होता नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इंसाफ की लड़ाई हमेशा जीत के रहे, मतलब जीत जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हमेशा जीत उसकी होती है जो लड़ता है। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा हक है। और इतना अच्छा हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जहाँ पर जज बैठे हैं, उन्होंने बहुत बार इंसाफ किया है, अभी तक इंसाफ ही मिला है और इंशाल्लाह आगे भी ज़रूर मिलेगा। चाहे वो पुलिस ने कितने भी झूठे केसों में लोग फंसाए हों, लेकिन देखिए जज ने जितने भी जजों ने जो इसमें जजमेंट दिए, सब ने बेहद इंसाफ के साथ जजमेंट दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब देश के संविधान पे और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है अभी। पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। और ये क्योंकि देखिए, अगर कोई सोचे कि हमारी सरकार है और हम जैसे चाहेंगे उसी तरह ये वो सब इनके लिए इंसाफ, यानी जिस तरह वकील और ये कितने सारी चीज़ें बिक जाते हैं, तो वो ये सोचते कि हमारे उसमें होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ ऐसे बिक गए हैं लोग जो इंसाफ देते हैं, जो मुंसिफ हैं, जो जज बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। वो कभी भी अपने उसको, जो हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, इतना कमज़ोर नहीं है कि वो बेगुनाहों को कैद में रखे। सरकार पे कितना यकीन है? देखिए, सरकार पर यकीन तो है ही, लेकिन ये है कि पता नहीं कुछ सरकारें इस तरह की आती हैं जहाँ पर वो आम लोगों की आम रियाया के किसी भी ना रोज़गार का ना किसी का ख्याल ही नहीं करते हैं, बस उन्हें सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी की बड़ी होती है। तो ये सबसे गलत और सबसे गंदी राजनीति है, जहाँ पे सरकार सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचती है, आम पब्लिक के लिए नहीं। और ये नहीं पता कि जो सरकार है वो दरअसल वो आवाम की तो बिठाई हुई है ना, तो जिस तरह आवाम ने बिठाई तो वो गिरा भी सकती है। लेकिन अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में आती है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर वहाँ जीत जाती है बीजेपी, तो लगभग तय हो जाएगा कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो भी सत्ता में बीजेपी आएगी। तो खतरा कहीं है सीएनआरसी को लेकर? देखिए, खतरा तो पूरा है। अगर ये जीतेगी तो ये असल में इन्होंने कानून तो लोगों को परेशान करने के लिए बनाया ही है ना, खासतौर से मुसलमानों को या और इस तरह के लोगों को टारगेट किया ही है। तो पूरा डर है कि अगर ये जीत के तो ये तो इसको लागू तो करके रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रगतिशील महिला संगठन से पूनम जी हैं। तो मैम, आज इस आंदोलन को यहाँ पर जंतर मंतर पर लाकर शाहीन बाग से क्या दिखाना चाहते हैं आप सरकार को? दरअसल आज ये हम शाहीन बाग के आंदोलन के जो 2 साल पूरे हुए हैं, 15 दिसंबर 16 दिसंबर की मध्य रात्रि से ही जामिया घटना का विरोध करते हुए शाहीन बाग की औरतें जो निकली थी, भारत के संविधान पर हमला करता हुआ सीएए कानून का विरोध करने के लिए वो औरतें सड़कों पर निकली थी। और आज उस आंदोलन के 2 साल पूरे हुए हैं। आज उस जश्न को मनाने के लिए वो जो संघर्ष की शानदार परंपरा की शुरुआत शाहीन बाग की महिलाओं ने की है, वो परंपरा जो भारत के शासकों को जिसने ये बता दिया कि भारत की औरतें, भारत की मुसलमान औरतों को ये कतई मंजूर नहीं है कि भारत का संविधान भारत की जिस विविधता की गारंटी देता है, उस पर जब भारत के फांसीवादी शासक हमला करेंगे तो वो उस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सड़कों पर आएंगे, सर्दियों में बैठेंगे, तकलीफें सहेंगे, मगर आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये उदाहरण उन्होंने दिया था शाहीन बाग की महिलाओं ने, और उसको अनुकरण करते हुए पूरे देश के अंदर 200 से भी ज्यादा शाहीन बाग खड़े हुए थे। और ये शाहीन बाग की मॉडल ही है, यही वो मॉडल है जिस मॉडल का भारत के फांसीवादी हुक्मरानों का मुकाबला करने के लिए भारत के किसानों ने वही मॉडल अपनाया और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर बैठकर इस फांसीवादी सरकार को मजबूर किया, हिंदुस्तान को कॉरपोरेट के हवाले किए जाने के वाले जो 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द कराने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और आज इसीलिए ये ज़रूरी था कि उस शानदार परंपरा का हम यहाँ जश्न मनाएं। उस परंपरा ने जो भारत के लोगों को लड़ने का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हम सलाम करने के लिए और साथ साथ ये मांग करने के लिए कि जिस तरह से दिल्ली हिंसा के अंदर तमाम छात्रों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, यूएपीए जैसे काले कानून के तहत गिरफ्तार करके वो छात्र कार्यकर्ता अभी भी जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, हम ये मांग करने के लिए कि उन सबको अविलंब रिहा किया जाए, यूएपीए कानून को रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग को रखने के लिए। और ये आज हम ये कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने किया है। विभिन्न महिला संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन, NFIW, एडवा,
जैसे तमाम प्रगतिशील जनवादी संगठन, छात्र संगठनों ने मिलकर के, न्याय पसंद लोगों ने मिलकर के आज शाहीन बाग का जश्न यहाँ पर मनाया है। और हम मांग करते हैं कि सीएए, एनआरसी कानून रद्द होना चाहिए और दिल्ली हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा करवाई जानी चाहिए और जितने भी छात्रों कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है उनको अविलंब रिहा किया जाना चाहिए। आज यहाँ लगभग वो सभी परिवार के लोग आए थे जो यूएपीए के तहत उनका कोई ना कोई अपना जेलों में बंद है और एक लंबे समय से ट्रायल की राह देख रहा है। ट्रायल भी पुलिस नहीं होने दे रही। पुलिस जिस तरीके से हर सुनवाई पर कहती है कि उन्हें समय चाहिए, उन्हें अभी इस केस को पूरे अच्छे से नहीं वो समझ पाए हैं या सबूत इकट्ठा करने के लिए, जिस तरीके से पुलिस इस पूरी कार्रवाई में अपनी भूमिका निभा रही है, उसे कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये जिस वक्त से ये कानून ये पूरा हिंसा के अंदर लोगों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया था, मैं जानती हूँ मेरा संगठन प्रगतिशील महिला संगठन और हमारे कुछ और 3-4 संगठनों ने हमने लगातार होम मिनिस्टर साहब को हमने चिट्ठियां लिखी थी जिसमें हमने मांग की थी कि 53 लोग मारे गए हैं इस पूरे के अंदर और पूरा सिर्फ एक तबके को जिस तरह से आप अरेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये पूरा मामला एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच करने की ज़रूरत है। और अभी हमारी वो बात कितनी सही थी ये लगातार सामने आ रहा है जब ट्रायल कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट्स के डिफरेंट जजेस और जहाँ पर भी ये मामला ट्रायल हो रहा है, तमाम ट्रायल कोर्ट के जजेस बार कह रहे हैं कि पुलिस का एटीट्यूड ठीक नहीं है, पुलिस इसमें बहुत खराब तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। हमने आदरणीय हाई कोर्ट का ऑर्डर हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह से इस केस के अंदर नताशा और देवांगना को रिलीज करने के लिए जिस तरह से पुलिस ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था और हाई कोर्ट को बीच में आकर के उन्होंने उन दोनों नौजवान महिला कार्यकर्ताओं को जमानत देने के लिए जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपनी भूमिका अदा करी, ये पॉजिटिव बात थी। और यही हम कहना चाहते हैं कि यूएपीए अपने आप में एक ऐसा काला कानून है जिस कानून के तहत बिना ट्रायल के लोगों को जेलों में रखा जाता है और इसीलिए आप यूएपीए लगाते हैं क्योंकि आपको कानून में उसमें एम्पल पावर्स दी हुई है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। इसीलिए सड़कों पर आकर ये आंदोलन करके हम मांग करते हैं कि यूएपीए जैसे काले कानून की भारत के अंदर कोई जरूरत नहीं है, इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए।